सिया अपने पापा से मासूमियत से कहती है, पापा मैं भी खुदाई करूंगी। पापा हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, क्या तुम खुदाई कर लोगी? सिया की मम्मी प्यार से बोलती हैं, चलो खुदाई शुरू करते हैं। सिया मिट्टी खोदने लगती है। अचानक उसकी उंगलियों को कुछ अलग सा महसूस होता है। वह ध्यान से मिट्टी हटाती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह दौड़कर मम्मी के पास आती है और कहती है, देखो मम्मी, मुझे एक जड़ी बूटी मिली। मम्मी खुश होकर कहती है, अरे वाह सिया, तुमने तो बहुत मजेदार काम किया। लेकिन पापा गुस्से में बोल उठते हैं, ये तो टूटी फूटी मिट्टी है, जड़ी बूटी कहाँ से हो गई? सिया बस हमें परेशान करने आई है। तभी चाचा जी कड़क आवाज में कहते हैं, चुप करो। मम्मी शांत होकर कहती हैं, चलो कस्बे की दुकान पर चलते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं। यह सुनते ही सिया खुशी से झूम उठती है। सब लोग दुकान पर पहुंच जाते हैं। सिया जड़ी बूटी दुकानदार को देती है। दुकानदार ध्यान से देखकर कहता है, थोड़ा वेट कीजिए, अभी बताता हूँ। इसी बीच पापा गुस्से में सिया से कहते हैं, तू मोटी है, कुछ नहीं कर सकती। तभी दुकानदार तेजी से बाहर आता है और कहता है, क्या ऐसी जड़ी बूटी आपके पास और है? मैं इसके पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। आई सब लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पास खड़ा एक आदमी यह सब सुन लेता है और मन ही मन कहता है, लगता है मुझे आदमी बुलाने पड़ेंगे, और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मम्मी पापा से कहती हैं, अब भी सिया से माफी नहीं मांगोगे? पापा झुंझलाकर कहते हैं, झुंझलाकर, ये तो बस किस्मत का खेल है, मैं खुदाई करता तो मैं भी निकाल लेता। मम्मी भावुक होकर कहती हैं, इन पैसों से हम चाचा जी की आंखों का इलाज करवाएंगे। चाचा जी उदास होकर कहते हैं, नहीं, इलाज से सिर्फ पैसों की बर्बादी होगी। मम्मी प्यार से समझाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सिया आगे बढ़कर कहती है, चाचा जी आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं। मम्मी चौंक कर पूछती हैं, सिया क्या तुम सच कह रही हो? और सिया बीज दिखाते हुए कहती है, इन बीजों से जो फूल खिलेगा उसी से आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। चाचा जी की आंखें भर आती हैं और वह कहते हैं, इन सारे बीजों को आंगन में बो दो। ऐसी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।